Hi everyone, my name is Simran and welcome to Scholars by Simran। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मार्जिन, टाइप ऑफ मार्जिन, एमटीएम सेटलमेंट, मार्क टू मार्केट क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मार्जिन के अंदर आपके कई सारे टाइप्स आ जाते हैं। पहले तो मार्जिन का मतलब पता होना चाहिए आपको। मार्जिन इन सिस्टम जो होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है रिस्क मैनेजमेंट का मैकेनिज्म। ये इंश्योर करता है कि दोनों पार्टी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, बायर और सेलर, वो अपने सफिशिएंट कैपिटल रखें ताकि जो उनके अगर लॉस हो तो वो कवर कर सकें। ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दीज आर लेवरेज इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रेडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द फुल वैल्यू वो नहीं पे करते, इसीलिए एक छोटा सा कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है, उस चीज को बोलते हैं मार्जिन। और वो डेली एडजस्ट होता है अमाउंट, उस प्रोसेस को बोलते हैं मार्क टू मार्केट, एमटीएम प्रोसेस की। डेली वो मार्केट के बेसिस पे एडजस्ट होता है। मार्जिनिंग सिस्टम क्या प्रोटेक्ट करता है? इंटीग्रिटी ऑफ द फ्यूचर मार्केट बाय इंश्योरिंग दैट द पार्टिसिपेंट मीट देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन अ डेली बेसिस, की डेली बेसिस पर वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन करे। अब आगे हम इसको सबसे पहले आपका आता है इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन इज द मिनिमम डिपॉजिट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ फ्यूचर पोजीशन। यानी अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खरीदना है तो उसके लिए अगर आपको मिनिमम कितना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद पाओगे। ठीक है। इट इज टिपिकली अ परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जितना भी है उसका परसेंट, 5-10% कुछ भी हो जाएगा। दैट शुड बी डिपॉजिटेड बिफोर एंटरिंग इनटू द पोजीशन। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। अगर नोशनल वैल्यू 1 लाख है, इनिशियल मार्जिन 10% है सपोज, तो ट्रेडर को 10,000 रुपये अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। फिर आता है मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन होता है मिनिमम अकाउंट बैलेंस इतना आपके अकाउंट में रहना चाहिए। ठीक है। अगर आपका मार्जिन अकाउंट इस बैलेंस से कम हो गया तो आपको मार्जिन की कॉल आ जाएगी। इट इज यूजुअली 75 to 80% ऑफ द इनिशियल मार्जिन। यानी 10,000 रुपये अगर आपने मान के चले हैं तो आपका मेंटेनेंस मार्जिन 8,000 हो गया। अगर आपके 8,000 से कम हुए, सपोज 7,000 हो गए आपके अकाउंट में, तो आपको वापस से 10,000 करने पड़ेंगे। वेरिएशन मार्जिन, दिस इज द मार्क टू मार्जिन। वेरिएशन मार्जिन डेली एडजस्टमेंट के बेसिस पर जो भी गेन या लॉस हो रहा है उसके बेसिस पे आप अपने मार्जिन अकाउंट के अंदर पैसे आप कंप्लीट करते हो। अगर कोई पॉसिबल गेन है तो मार्जिन अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, अगर लॉस है तो मार्जिन अकाउंट से डेबिट हो जाता है। सपोज आपका फ्यूचर डे वन पे आपको 1,000 रुपीज बढ़ गए तो मार्जिन अकाउंट में 1,000 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। अगले दिन आपके 2,000 रुपये लॉस हो गया तो मार्जिन अकाउंट से 2,000 रुपये कट जाएंगे। मार्जिन कॉल, दिस इज नॉट अ टाइप, इट इज अ डिमांड बाय द ब्रोकर और एक्सचेंज। कॉल करते हैं वो कि भाई आपके पैसे कम हो रहे हैं, आप मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो रहे हैं, आप पैसे डाल दो। ठीक है। वो कॉल बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिन कॉल। अगर आप मार्जिन कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब मार्जिन आप नहीं रखते, तो आपकी जो भी पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाती है टू प्रिवेंट एनी फर्दर लॉसेस। ठीक है। अगर मार्जिन आपका 7,000 हो गया और मार्जिन कॉल बैंक आपको इशू कर देता है, अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लिक्विड हो जाता है। तो टाइप ऑफ मार्जिन हो गए इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, वेरिएशन मार्जिन। दिस इज नॉट अ टाइप, दिस इज मार्जिन कॉल। एंड एडिशनल मार्जिन हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन। अगर कोई बहुत हाई वॉलेटिलिटी वाला डे है, सपोज जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी तो उस दिन बहुत हाई वॉलेटिलिटी हुई थी, उस बेसिस पे फिर आपसे थोड़ा और मार्जिन मांग लेते हैं कि थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे आप जमा करके रखो अकाउंट में, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। मार्क टू मार्केट का सेटलमेंट, विल सी द एग्जांपल आल्सो ऑफ दिस। मार्क टू मार्केट का मतलब है कि सेटलमेंट का मतलब है डेली प्रोसेस है जिसके अंदर जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू एडजस्ट करी जाती है करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है। रोज एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे एक्सचेंज डिटरमाइन करता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का क्या सेटलमेंट प्राइस होगा, और जो भी गेन्स और लॉसेस होते हैं वो कैलकुलेट करे जाते हैं पिछले वाले सेटलमेंट डे से। और जो भी डेबिट क्रेडिट होता है वो मार्जिन अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके वो सेटल डेली होते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका 3 मंथ का फ्यूचर है, 4 मंथ का है, आपका 2 ईयर का है, 3 ईयर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं आपके वो सेटल्ड होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, मतलब उनका जो भी प्लस माइनस होता है दैट इज सेटल्ड ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। लॉसेज आर रियलाइज्ड एंड सेटल्ड इमीडिएटली rather than accumulating over time। तो क्लियरिंग हाउस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो ही सब लोग इंश्योर करते हैं कि ये एमटीएम सेटलमेंट की सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो रही हैं और सब लोग पैसे जमा कर रहे हैं लॉसेस पर। इसका पर्पस क्या है? टू इंश्योर दैट अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस आर रिकॉग्नाइज डेली एंड प्रिवेंटिंग द रिस्क ऑफ बिल्डअप। बिल्डअप मतलब बहुत ज्यादा किसी को अगर लॉस हो गया फिर वो डिफॉल्ट कर जाए, तो ये सब कहानी खत्म वहां पे पहुंचने से पहले ही दे आला है कि भाई तुम रोज ही सेटल करके चलो।
मैकेनिज्म क्या है? एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे कॉन्ट्रैक्ट इज रीवैल्यूड एंड सेटल्ड एट द सेटलमेंट प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, लॉस डेबिट होते हैं, और ये रोज चलता है, ठीक है? जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपका बंद नहीं होता तब तक डेली ये चलता है। क्लियरिंग हाउस का इसमें क्या रोल रहता है? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटेट करता है कैश फ्लो बिटवीन द विनर्स एंड लूजर्स इधर का उधर, और काउंटर पार्टी का रिस्क बचा के रखता है। ट्रेडर्स को क्या करना होता है? ट्रेडर्स को मार्जिन मेंटेन करना होता है, और मार्जिन कॉल इशू करी जाए तो उनको करना, डिपॉजिट करने होते हैं पैसे। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, आपको पेपर में भी ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए इन जनरल लाइफ ऑल्सो दैट हाउ मार्क टू मार्जिन वर्क्स, ठीक है? तो आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया XYZ कंपनी का, लॉट साइज ऑफ 100 शेयर, 1000 रुपये पर शेयर है, तो कितने हो गए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू? 100 शेयर लिए, 1000 रुपये का एक लिया, 1 लाख रुपए आपकी वैल्यू हो गई टोटल कॉन्ट्रैक्ट की। मार्जिन इन्होंने बोला हुआ है 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी 10,000 रुपये मार्जिन। मेंटेनेंस बोला हुआ है 80% आपको रखना है, ठीक है? आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, आपने इनिशियल मार्जिन अपना डिपॉजिट कर दिया, ठीक है? क्लोजिंग प्राइस 1000 रुपये का शेयर था, क्लोजिंग प्राइस डे वन पे आपने खरीदा तो डे वन पे तो 1000 ही था, और मार्जिन अकाउंट में आपने 10,000 रुपीज डाल दिए, ठीक है? यहाँ पे हम तो फर्स्ट डे तो आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि अभी अभी तो आपने पैसे डाले हैं। नेक्स्ट क्लोजिंग प्राइस आपका 1020 हो जाता है, प्लस 20 से बढ़ जाता है, तो टोटल आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? 100 शेयर के ऊपर 20 इंटू 100, 2000 रुपये आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, यानी 12,000 आपके मार्जिन अकाउंट में बढ़ गए। आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बढ़िया बढ़िया है, 10,000 से तो ऊपर ही है। फिर प्राइस ड्रॉप हो गया, 990 हो गया, कितना नुकसान हो गया? 30 रुपए का नुकसान हो गया। तो आपको लॉस कितना हो गया? -3000, 100 शेयर पे लॉस हो गया। 9000 हो गया आपका मार्जिन अकाउंट, 12 में से 3 माइनस कर दिए मैंने यहाँ पर, तो 9 आ गया है। कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 8000 से नीचे जाएगा तो एक्शन लेंगे। नेक्स्ट आपका 980 हो गया शेयर का प्राइस, -10 रुपीज, -1000 रुपये, 9 - 1 8, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस पे चल रहा है। फिर 970 हो गया, -1000, 8 में से 1000 गए, 7000 आपके मार्जिन अकाउंट में बचे। मार्जिन कॉल करी जाएगी आपको जी, 3000 रुपये जमा कर दो, 3000 रुपये दे दो, ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डे वन डे टू करके, इन लाइन्स ऑल्सो यू कैन राइट दिस, क्योंकि मैंने ये चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं in the table. So key takeaway of mark to market is that you don't pay the full contract value, you just deposit a margin deposit आप करते हो, डेली गेन और लॉस एडजस्ट होते हैं थ्रू मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। अगर आप मेंटेनेंस मार्जिन से कम जाते हो तो मार्जिन कॉल आ जाएगी आपको, और ब्रोकर में स्क्योर ऑफ योर पोजीशन इफ यू डोंट मीट द मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल आप नहीं पे करते हो तो जो ब्रोकर है वो आपकी जो भी पोजीशन है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो बेच देंगे या उसको जो भी स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड कीप enjoying watching these videos. Bye bye, all the best.